हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी आईक्यू पर। जहां दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 में से 10 का जवाब दे देते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और आप जो एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप जो है कितने पानी में है। चलिए पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो याद रखिएगा, इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नगर नियोजन। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? किसान, व्यापारी, अधिकारी या फिर पशुपालन? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की शासन था किसके हाथों था? व्यापारी के हाथों था। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएंगे? बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? बाह्य आक्रमण, भूकंप, बाढ़, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। ऑप्शन बी वाले बच्चे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? याद रखिएगा, हड़प्पा की सर्वप्रथम जो खुदाई 1900 कब हुई थी? याद रखिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? इसका राइट से क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पन्नाध्यक्ष। ऑप्शन सी लगा रहते हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मौर्य काल की राजधानी कहाँ थी? यानी कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन राज कलिंग कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन जो कलिंग राज थी वो कहाँ स्थित थी? इसका राइट से क्या हो जाएंगे? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे सर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न करिएगा, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन होता था? मौर्य काल में प्रशासन का समहर्ता कौन होता था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्य कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मौर्य काल में ब्रह्मदय क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदय क्या था? पशुदान, ध्वान दान, भूमिदान, कृषिदान। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे भूमिदान। मौर्य काल में ब्रह्मदय कौन था? भूमिदान था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा कौन थी? अशोक के बच्चे थे, बेटा एवं बेटी थी, कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे सर? डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था? अशोक जो है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था? उपगुप्त, उपाली, राम राधा गुप्त या फिर नागसेन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तोबली हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, कश्मीर, तक्षशिला या फिर काशी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, गुप्त काल में या फिर मौर्य काल में? तो भारत में प्रथम वैदिक जो है नगरीकरण कब हुआ था? प्रथम नगरीकरण वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन इसका ए जो है ना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते आंसर कीजिएगा, गीता रहस्य की रचना किसने की है? गीता रहस्य की रचना किसने की है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी? तो गीता रहस्य की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से सभी? तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी जो है गीता के रहस्य पर विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आंसर कीजिएगा, मनुस्मृति की रचनाकार कौन है? मनुस्मृति की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट से क्या हो जाएंगे? वेदव्यास, कालिदास, सूरदास, मनु, या इसका राइट से क्या हो जाएंगे? मनु विल बी द राइट आंसर। लास्ट और अंतिम प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की है? वाल्मीकि की है, कालिदास की है, वेदव्यास की है या फिर तुलसीदास की है? तो महाभारत की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? सी विल बी द राइट आंसर। तो 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आपको देते हैं टेस्ट के तौर पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत का जो महाकाव्य के नाम क्या था? रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा। 21 का प्रश्न क्या हो जाएगा? सभी कोई कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सही होता है। ठीक है, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा।